हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। तो कौन कौन सी है? तो इफ है, एल्स है और एल्स इफ है। इसके बारे में कोई पीपीटी दिखाने लायक है नहीं, सिंपली कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हमारा java.util.scanner इस फोल्डर को मैंने इंपोर्ट किया है, इस फाइल इसको इंपोर्ट किया है हमारे स्कैनर क्लास को, और इसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ई फाइल्स को हम पढ़ेंगे, लेकिन कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि भाई क्या है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जो आपको बताएगा कि इफ यूजर इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। तो काफी इजी लॉजिक है। क्या लॉजिक है इसका? कि अगर यूजर 18 का है या फिर 18 के ऊपर का है, मतलब 18 उसकी एज है या 18 से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर 18 से लेस है तो क्या बोलेंगे? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। दो ही यहाँ पर कंडीशन है, दो ही सिनेरियोज है अगर हम जनरली बात करें तो इसीलिए यही प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, उसकी एज। इसके लिए इसको पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी एज कितनी है, तो वही हम पूछेंगे अभी यहाँ पर। तो उसके लिए क्या हम ऑब्वियसली प्रिंट लाइन फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंटर योर एज। ठीक है, ये हमने पूछ दिया। अब इसको वहीं पे स्टोर भी करना होगा तो एक वेरिएबल चाहिए, तो इंटीजर एज। और इसको स्टोर करेंगे कैसे? तो ऑब्वियसली एज इज इक्वल टू, अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो, और उसके बाद जिस मेथड को यूज करना है वो। तो नेक्स्ट इंट या इंटीजर कहो, ठीक है। तो इतना प्रोग्राम हो गया। इतना आपको आता है, इतना मैंने पढ़ा दिया है सभी में, इतना प्रोग्राम आप लिख पाओगे। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद हमें चेक करना है। तो यही चेक करने के लिए, कंडीशंस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। और एक और होता है इसमें, एल्स इफ कहते हैं उसको। इफ एल्स और एल्स इफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एज इनपुट लिया है यूजर से। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स कैसे यूज करना है। तो इफ की बॉडी क्या होती है? तो इफ एक कीवर्ड है तो लोअर केस में रहेगा। उसके बाद होती है इन पैरेंथेसिस में कंडीशन, और उसके बाद होते हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स। तो अब सिनेरियो क्या है यहाँ पे? अगर इफ के इन ब्रैकेट के अंदर की कंडीशन ट्रू है, जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स में पढ़ा था, ट्रू फॉल्स सेम वही, अगर वैसी ट्रू है, तभी तभी इन ब्रैकेट्स के अंदर का जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, वही तभी एग्जीक्यूट होंगे। वरना ये सारा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हमने बाकी की लाइन, जैसे ये वाली हर बार प्रिंट ही होने वाली है, ये वाली लाइन स्पेशल है क्योंकि इसको प्रिंट होने के लिए कंडीशन है। तो इसी को कहते हैं इफ। नेक्स्ट है एल्स। तो पहले इफ को देख लेते हैं। इफ के लिए कंडीशन लिखते हैं, जैसे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो ग्रेटर देन 17, क्योंकि फिर वो, अगर कोई 17 इनपुट करता है तो 17 17 से ऊपर तो नहीं है, मतलब 17 17 इक्वल हो जाएंगे, फिर भी फॉल्स ही हो जाएगी, और वो एग्जीक्यूट, मतलब बाकी का जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ के अंदर का, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यू आर एलिजिबल टू वोट। तो मैं वही लिखूंगा अभी। तो यू बहुत लंबा हो गया गाइस। तो यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो सेव करते हैं इसको। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इफ को पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपकी इफ की। सपोज मैंने 18 डाल दिया तो ये बोल रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैंने 54 डाल दिया सपोज, फिर भी बोल रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कम एज डाल दी, 17 डाल दी, तो प्रोग्राम क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं एल्स। तो एल्स क्या होता है? अगर इस इफ की कंडीशन फॉल्स है, जैसे कि इन केस में है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला एंटर योर एज 17 के बाद, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एक आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, एक कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट दे सकते हैं यूजर को, कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर आप गेस कर सकते हो हम क्या प्रिंट करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम प्रिंट करेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल, राइट? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, या फॉर वोटिंग कर सकते हो, आपकी जैसा आपको इजी लगे। तो एल्स, अब यहाँ पर हमारा टर्मिनल फिर से काफी भर चुका है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं।
तो एंटर योर एज, अब मैं 17 डालूंगा। सॉरी गाइस, गलती से टाइप हो गया। तो यू आर एलिजिबल टू वोट 117। इतने बड़े एज वाले भाई मुझे भी मिलना है। शायद पता नहीं वो दादा परदादा क्या लगेंगे हमारे, मतलब उनको किस नाम से हम बुलाएंगे। तो 17 डालने वाला था तो 17 डाल दिया। अब आप देख सकते हो हमें करेक्ट आउटपुट मिला है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, जो हमें पहले नहीं मिल रहा था। तो यही है एल्स के बारे में। तो मैंने बोला था कि 3 है, अभी बोला था या नहीं बोला था मैं भूल गया। फिर भी इफ है, एल्स है, और तीसरा होता है ई एल्स इफ। तो एल्स इफ क्या है, सिंपली यहाँ पर हमने एल्स लिखा लेकिन इसके साथ हम कोई कंडीशन नहीं लिख सकते वरना सिंटैक्स एरर आता है। तो अगर हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि अगर ये फॉल्स है तो उसके बाद भी हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि सपोज अगर गेस करो, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने माइनस एज डाल दी, सपोज मैंने डाला -77, तो ये एज है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, किसी की एज माइनस नहीं हो सकती। फिर भी बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। एक हद से सही है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, लेकिन कैसे सही हो गया गाइज? क्योंकि एज तो निगेटिव में होती ही नहीं। हमें यहाँ पर बोलना चाहिए कि भाई नहीं, ये एक्चुअली गलत है कि आप ऐसी एज नहीं डाल सकते, तो बोलना चाहिए कि इनवैलिड एज। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सिंपली इस एल्स ब्लॉक को खिसका देते हैं नीचे और ऊपर हम टिक लिखेंगे एल्स इफ, क्योंकि हमें एक और कंडीशन चेक करनी है। आपने देखा होगा सिंपली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एल्स, अगर इफ नहीं है उसके बाद एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ना, तो इसी एल्स के बाद हम इफ लिख के कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो क्या चेक करेंगे? इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 0। आप कहोगे भाई लेस देन 0 कर दो या लेस देन 1 कर दो, तो लेस देन 0 गलत हो जाएगा क्योंकि 0 भी एज नहीं होती। आप कहोगे भाई छोटे बच्चों की होती है, ऑब्वियसली नहीं होती, क्योंकि 0.123 अगर हम मैथमेटिकली गए तो वैसी एज रहेगी, फ्लोट में एज रहेगी। क्योंकि हम बोलते हैं ना भाई मैं 18.5 का हो गया, अभी पता नहीं आप में बोलते हैं नहीं, हम तो बोलते हैं फ्रेंड्स को इधर उधर, तो कि मैं 18.5 का हूँ ऐसे वैसे, ठीक है। एज इज लेस देन इक्वल टू 0, ये हमेशा बेटर रहता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि आपने इनवैलिड एज दी है हमें, मतलब इनपुट इनवैलिड एज किया है। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे कि इनवैलिड एज। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसमें फिर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आप देख सकते हो कि एंटर योर एज पूछ रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पर गलती से मुझसे माइनस दब गया, वैसे दबना तो दबता तो नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ, तो हमें ये बोल रहा है कि इनवैलिड एज, दिस इज व्हाट द आउटपुट दैट वी वांटेड, राइट, और व्हाट वी डिजायर्ड। सो अभी हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है, आपको लग रहा होगा, क्योंकि अगर हमने 18 डाला तो बोल रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर हमने डाला यहाँ पे कि मेरी एज भाई 84 है, फिर भी बोल रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर यहाँ पर हमने बड़ी वैल्यू डाल दी 240, फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली हमने क्या बोला कि अगर 18 से ऊपर है। क्या हम यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि भाई वो 18 से ऊपर चाहिए और 130 या 120 से नीचे चाहिए? तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, उससे सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर से काम नहीं चलता। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी प्रोग्राम को हम इन्हांस करेंगे, अपडेट करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ समझा है। तो एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। इफ के बाद हमें ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी पड़ती है, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इन करली ब्रैकेट के अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, जैसे ये हो गया। अगर नहीं है तो प्रोग्राम आगे जाएगा, देखेगा यहाँ पे एल्स ब्लॉक है क्या। तो अगर एल्स ब्लॉक नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम सिंपली खत्म हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था। फिर अगर एलसीफ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली एज, वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके पास कुछ नहीं बचता। अगर यहाँ पर एल्स नहीं है तो प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, या फिर दूसरी कुछ लाइंस अगर होंगी तो वो एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर एल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यही है, इसको हम एनहांस करेंगे कि भाई कोई बड़ी एज ना डाल सके, जैसे यहाँ पर हम डाल पा रहे हैं। इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा गाइज, अगर हम लेस देन 240 कर देंगे तब भी प्रोग्राम हमारा अजीब सा हो जाएगा, वो मतलब पूरा लॉजिकल नहीं रहेगा। तो इसीलिए आने वाले वीडियोस में इसको अपडेट करेंगे जब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा दूंगा तब। तो आने वाले वीडियोस तक, मैं मीन आने इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो आने तक, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग। वैसे गाइज एक बात बोलना भूल गया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। सो
Till the next video, have a nice day and happy programming.